ये यूं करके सींग हिलाता करते हुए, अच्छा। बड़ी तेजी के साथ हम्म। गर्जना करते हुए। हम्म। भाई किसी लेडीज की आवाज थी वो, हम्म। भोले मुझे बचा लो, भोले मुझे बचा लो, इस हम्म। तरीके की आवाज थी बहुत तेज की। अच्छा। अगर कांवर आप नीचे रख दोगे तो कोई भी चीज हम्म। आपके ऊपर आकर्षित अच्छा। या हैवी हो सकती है। अच्छा। जब तक उनकी कांवर और गंगा जी हमारे, जो हम हम्म। जल भर के लाते हैं गंगा जी जी। का, अब वो बार बार नोले नोले में और उनमें सांप में लड़ाई जब चालू हुई, हम्म। तो वो बार बार एक दूसरे से लड़े और वो नोला जो है वो हम्म। बार बार खेत के अंदर चला जाए। अच्छा। वो भाई साहब हमने उनकी पूरी कढ़ाई खाली कर दी, अच्छा। पी गए हम सारा दूध। वो जितना भी 4 लीटर 5 लीटर जो भी बचा था। हाँ, जो भी था कढ़ाई में। हम्म। अगर वाकई में आप दुनिया के रखवाले हो, आपके अंदर शक्ति है, दीन दयालु हो, आपने हमें बुलाया है जी। और हम आपके शरण में आए हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट कांवड़ यात्रा से संबंधित कुछ घटनाओं पे होने वाला है। ये यात्रा बहुत ही पवित्र और भक्तिपूर्ण यात्रा है, जो भगवान शिव के प्रति हमारे विश्वास और हमारे समर्पण को दर्शाती है। ये यात्रा बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिनाई से भरी हुई होती है। कांवड़ियों के साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं, उनमें से कुछ अच्छी और कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आज के हमारे मेहमान, जिन्हें आप पहले भी इस पॉडकास्ट में देख चुके हैं, मिस्टर संतोष सक्सेना जी, कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई एक ऐसी ही घटना हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। तो आइए आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। कांवर वाली कहानी जो मेरे साथ हादसा हुआ था कामल लाने में, अच्छा। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम्म। ये बात लगभग लगभग आज से हम्म। 17 साल का था मैं। अच्छा। उस टाइम की बात है जब मेरे पास अपना काम धाम हम्म। करके जब मैं आया था, जी। अचानक ही एकदम भोलेनाथ का बुलावा ऐसा आया हम्म। कि 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे साथ हादसा हो गया था। अच्छा। मैंने सुना था कि लोग बाग कामल लेने जाते हैं, हम्म। कि जैसे कि आप मुझसे कह रहे हैं कि जी। भाई हरिद्वार चलोगे क्या। हम्म। यार भैया मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ। हम्म। तो उस विषय में जब मैं अपना काम करके आया तो अचानक ही मेरे ऊपर ऐसा एक आकर्षित उनका आशीर्वाद पैदा हुआ, अच्छा। जो मैंने आते के साथ ही हम्म। अपने काम से मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने कि भाई मैं तो कामल लेने जा रहा हूँ। अच्छा। अरे बोले यार अभी काम पैसा आया, क्या हुआ? तो ये जी। कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। अरे मैंने हो गई तैयारी वैयारी। हम्म। बोला किसके साथ जा रहे हैं? मेरे हम्म। पिताजी बोले मतलब किसके साथ जा रहे हो? हम्म। तो मैंने किसके साथ क्या जाना है यार, हम्म। भोलेनाथ की इच्छा। जब जी। उन्होंने अंतर ध्यान जब हमारे अंदर करा है, हम्म। जब हमें व्याकुलता जी। हृदय से बड़ी है, अच्छा। तो मैं देखा जाएगा। तो बोले बेटा क्या करना है फिर? हम्म। तो मैंने कही भाई मेरे फटाफट में, तो मैंने एक बैग में अपने 2 पेंटे सेल्टे रखी। हम्म। और भाई साहब मैं 8 बजे करीब मैं अपने काम से आया था, रात के। और रात के, हम्म। और 9 बजे जो है दुराए पे पहुंच के मैंने बाजपुर दुराए पे अच्छा। हरिद्वार वाली बस पकड़ ली। अकेले ही गए? अकेले, ओनली अकेले। हम्म। अब मैं जब पहुंचा वहां, जी। तो मैंने जब बस पकड़ ली हम्म। सीधी हरिद्वार की दुराए अच्छा। से, हम्म। तो भीड़ थी उसमें बहुत। हम्म। कांवड़ का टाइम था इसलिए। जी, तो आपस में मिल ही जाते हैं जी। भाईचारे। जी। तो कहने लगे अरे भाई हम्म। सक्सेना जी तुम कैसे? अच्छा। तो मैंने यार भाई यार तुम कैसे? हम्म। बोले यार हम तो हरिद्वार जा रहे हैं कामल लेने। हम्म। तो मैंने यार भाई मैं भी हरिद्वार जा रहा हूँ कामल लेने। अच्छा। तो बोले ठीक है सक्सेना जी, हम्म। हम भी 4-5 लोग हैं। आप हम्म। कितने हो? मैंने मैं तो अकेले ही हूँ यार ओनली। हम्म। अचानक ही प्लान होना, मैंने की और मैं चल पड़ा। बढ़िया। तो बोले ठीक है साहब। बोले आप हमारे साथ ही रहना कमरे में। उन लोगों ने कमरा वगैरह लिया, मतलब हरिद्वार में जाके। जी। और जाने के बाद जब कमरा लिया तो मतलब 70-70, 80-80 रुपए एक बंदे पे पड़े। अच्छा। उनके साथ मैं भी था। कितने लोग थे टोटल? टोटल 7-8 लोग थे हम। अच्छा, 7-8 लोग हो गए थे। जी। तो उस टाइम 50 रुपए की कामर हम्म। वहां मिलती थी अच्छा। हरिद्वार में। ये कब की बात होगी ये? ये लगभग 17-18 साल पुरानी बात है। अच्छा, 17-18 साल हाँ। पुरानी। जी। तो 70 रुपए, 60 रुपए, 60-70 रुपए की कामर जब वहां मिलती थी बिना सजी, हम्म। तो हम 60-70 रुपए की कामर लेके आए उनके साथ में जाके। अच्छा। तो जब हम पहुंचे हम्म।
जब हमें बस ने वहां पे उतार दिया सुबह 4 बजे, जी। तो हमने वहाँ कमरा लिया। कमरा लेने के बाद में 4 बजे के बाद में जब हमने खरीदारी चालू करी, साथ वालों ने, हम तो पहली पहली बार गए थे, हमें पता नहीं था। जी। तो जब हमने खरीदारी चालू करी तो हमने उनके साथ गए, हमने 60-70 रुपए की कामल ली, और लेने के बाद में वो हम लाके अपने जहाँ कमरा लिया था हमने किराए पे, वहां हमने रख दी। अच्छा। उसके बाद हमारे साथ वाले बोले भाई अब चलो इनके जो सजाने उजाने का सामान है हाँ जी। वो लेके आते हैं। मैं चलो साहब। तो हमने जो उस पे सजाने का कपड़ा था, बेघुंटी कांवर थी मेरी उस टाइम, पहले पहले बार में। अच्छा। तो बेघुंटी कांवर थी, तो हमने जो उसमें बैकुंठी कामर मतलब? बेघुंटी कांवर होती है, जिसे मर्जी जहाँ मर्जी रख के अच्छा। बैठ सकते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। एक झुलेसरी होती है जिसे झुलाया जाता है, हाँ जी। एक खड़ेसरी होती है उसे लेके खड़े ही रहना जाता, अच्छा। खड़े ही रहेंगे आप। तो मतलब पहली बार तो था इसलिए ऐसे जी ही जी, इसको तो चुना हमने उन्हें बता दिया था आपने। अपने साथ के बंदों को। मैंने भाई पहली पहली बार है, बोले ऐसा करो बेघुंटी कांवर लेके जाओ फिर तुम। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि मतलब पहली बीच में बार है, आप बैठ भी सकते हो उसको लेके, बैठ रेस्ट? भी सकते हो, जी। रेस्ट भी कर सकते हो, जहाँ मन करे उसे रख के साइड में जी। साफ सुथरी जगह पे अपने बैठ सकते हो। अच्छा। तो हमने कि ठीक है साहब। तो हमने वहाँ कपड़े लत्ते जो भी लेना था उसका, सजाने का, झालर, गुड्डे, तस्वीरें, अच्छा। और सजावट की जो जो मतलब जो मन में अच्छा लगे, घंटी वगैरह हाँ जी हाँ जी। या झंडी वगैरह लगानी, बड़े बड़े झंडे लगा लो, मतलब आप अपनी अपनी श्रद्धा है। जी। जब उन्होंने बताया तो मैंने भी पहली पहली बार आया हूँ, मेरी कांवर बंधवाओ, उन्होंने कांवर वांवर बंधवाई मेरे यार दोस्तों ने। जी। तो कांवर वांवर बंधवाने के बाद में जब हम शाम के टाइम अपनी कांवर तैयार करके सो गए अच्छा। सभी जने, तो बोले भोले सुबह 4 बजे डुबकी लगानी है और अच्छा। संकल्प करवा के और इस कमरे से निकलना है। और सीधा हर की पौड़ी के सामने कमरा लिया था हमने, पहली पहली बार गए थे हम। हाँ जी। सुबह 4 बजे जब हम वहां से हर की पौड़ी से अंडरवियर बलियान में अच्छा। चल पड़े। चलने के बाद में हमने वहाँ गोता लगाया हर की पौड़ी पे। गोता वोता लगाने के बाद में, स्नान करने के बाद जी। हम आए। आने के बाद में अपने कपड़े लत्ते जो पहनने पहनने के हैं जी जी। वो हमने लिए और फटाफट अपनी कांवर कंधे पे रखी, धूप बत्ती वगैरह लगा के, और हम सीधा हर की पौड़ी पे पहुंच गए। अच्छा। तो जब हम पहुंचे तो हमने सब जो भी हमारे साथ वाले थे उन्होंने कांवर अपनी अपनी रखी, पंडित जी को बुलाया, संकल्प करवाया, जी। उन्होंने संकल्प बोला। संकल्प बोलने के बाद में जब हम कांवर लेके वहां से चल पड़े, तो हमने जो वहां से सिद्धांत क्या रखा अपने मन में, जी। कोई लालच नहीं, कोई लोभ भाव नहीं, कुछ नहीं। हमने खाली कांवर रखने के बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना चालू कर दिया। अच्छा। जी, जब हमने ओम नमः शिवाय का जाप करना चालू कर दिया तो हमने उस दिन चिड़ियापुर का जंगल पार कर दिया था। अच्छा। जी, हालांकि इतना ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी लगते लगते बता रहा हूँ। हमने चिड़ियापुर का जंगल पार कर दिया था उस दिन। पार करने के बाद जब चिड़ियापुर का जंगल पार करके जब हम एक जगह रुके सब जने, तो साहब कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। सही शुद्ध, मतलब हम कोई थकान वगैरह कुछ नहीं, सही शुद्ध आए। कितने किलोमीटर चल दिए वहां से? जी, लगभग हम कम से कम मान लो चिड़ियापुर का जंगल, अब ये तो मुझे अंदाजा है नहीं, 20 किलोमीटर है हरिद्वार से अच्छा अच्छा। या 15 किलोमीटर है। मतलब तो 15-20 किलोमीटर के आसपास। हाँ, 20-21 किलोमीटर मान के चलो, जहाँ तक अंदाजा है। जी। तो जब हम चिड़ियापुर का जंगल पार कर दिया, हम वहाँ पे रात में जब रुके, जी। सुबह हमने स्नान विस्नान करा, फिर कांवर उठाई। फिर आगे पीछे तो होते रहते हैं एक दूसरे से, हाँ कोई जी। आगे निकल गया कोई पीछे रह गया। अब उसके बाद में हमारे साथ थोड़ा सा टेक्निकल क्या होता है, चलते गए, कोई बात नहीं, साथ वाले आगे पीछे होते रहे, कोई बात नहीं जी। अब हमने जो है 3 दिन का सफर तो बहुत अच्छी तरह काटा। अच्छा। जी, अब जो हम आते आते कांवर लाते लाते, हमारा सिद्धांत यही था सुबह उठने के बाद में, ओम नमः शिवाय जपो जपो शिवाय, ओम नमः शिवाय जपो जपो शिवाय। अच्छा। इसके अलावा हम किसी पे ध्यान नहीं देते थे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जी, आगे कोई बढ़ रहे थे। गलत भावना नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, किसी लेडीज की तरफ देखना नहीं, किसी भोली को नहीं टच करना, किसी को कुछ नहीं, मतलब अंतरात्मा से हम अपनी कांवर ला रहे थे। अब जो है ये जो हमारे साथ हादसा चालू हुआ, ये हुआ खोई नदी के पास। अच्छा।
रास्ते में एक खोई नदी बढ़ती है, हम पहली पहली बार गए थे, मतलब भोले बता रहे थे कि भाई खोई नदी बढ़ती है। अच्छा, ये तो खोई नदी, तीसरे दिन की बात है, चौथे हाँ दिन? तीसरे दिन की, तीसरे दिन। तीसरे चौथे दिन की बात है। हम्म। तो खोई नदी बढ़ती है, बोले भोले खोई नदी आ रही है भाई, उसमें पानी भरा हुआ है बहुत, पुलिस वाले अच्छा। नहीं जाने दे रहे हैं उधर से, हम्म। अपन को जो है शॉर्टकट मार के जाना पड़ेगा बाग में से। हम्म। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है शॉर्टकट चल देंगे। जी। तो सब बोले जा रहे थे, तो वहां हमें एक आवाज सुनाई दी, हम्म। भोले मुझे बचा लो, भोले मुझे बचा लो, अच्छा। इस तरीके की। हम्म। भाई किसी लेडीज की आवाज थी वो, हम्म। भोले मुझे बचा लो, भोले मुझे बचा लो, इस हम्म। तरीके की आवाज थी बहुत तेज की। हम्म। तो साथ में आगे पीछे भोले चल रहे थे, बोले भोले इधर उधर कुछ नहीं देखना, हम्म। तुम सीधे अपने सिद्धांत पे ध्यान दो, हम्म। और कामर नीचे नहीं रखनी। अच्छा। अगर कामर आप नीचे रख दोगे तो कोई भी चीज हम्म। आपके ऊपर आकर्षित अच्छा। या हैवी हो सकती है। अच्छा। जब तक उनकी कामर और गंगा जी हमारे, जो हम हम्म। जल भर के लाते हैं गंगा जी जी। का, जब तक वो हमारे कांधे पे हैं तो हम्म। समझ लो हमारी पूरी सुरक्षा है, फुल अच्छा, सुरक्षा है सेफ्टी के जी, साथ है। सेफ्टी के साथ है। जब उन्होंने, हमारे बड़े बूढ़ों ने, हम्म। कांवर वालों ने हमें ये चीज बताई, चलते हम्म। फिरते मतलब कोई भी समझ लो ज्ञान जी। देने के लिए, हाँ हाँ। कोई वहां पे सब एक हो जाते हैं जाके, जी। वहां सब कुछ भूल जाते हैं कि मतलब कौन क्या है। बिल्कुल। बस वहां एक जो अपनी इंद्री है ना, वो भोलेनाथ ऐसी कर देते हैं कि सारे के सारे भोले ही नजर आते हैं अच्छा। जी। चाहे वो बुजुर्ग हो, हम्म। चाहे युवक हो, चाहे बच्चा हो, हम्म। बस जे भोले की। बोले। आप मुझसे बड़े हो या मुझसे छोटे हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम्म। लेकिन आप मेरे लिए भोले हो। बोले। जे बोलेगी, न जे बोलेगी। बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा मुझे पहली पहली बार जाके। जी। चलो कोई बात नहीं जी, वहां से आवाजें आई, हम नहीं रुके, हम चल पड़े। हम्म। अब हमारे साथ उसके बाद फिर एक घटना हुई। हम्म। जब हम चौथा दिन, लगभग करीब तीसरा चौथा दिन जो भी हो, हम्म। तो हम साहब कामर लेके जा रहे थे, एक ट्यूबवेल लगा हुआ था सामने, अच्छा। खेतों में से निकल रहे थे शॉर्टकट। हम्म। तो खेतों में से हम शॉर्टकट मार रहे थे, जी। तो एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, तो बोले बोले यार थोड़ा विश्राम कर लो, तीन बोले थे हम साथ में। हम्म। तो हमने की कोई बात नहीं, बोले विश्राम कर लो विश्राम, मुझे भी थोड़ा गुटखा उटका खाने का शौक है। अच्छा। तो मेरी जेब में भी दिलबाग वगैरह पड़े रहते थे, लेकिन चलती कांवर पे नहीं खाते हैं, उन्होंने मना कर दिया था। जी। तड़प तो लग रही थी। हम्म। अब सात 5-6 शंभू चलने के बाद में, हम्म। जब उन्होंने मुझसे बोला, बोले भाई बोले थोड़ा विश्राम कर लो, हम्म। तो ऐसे खेत थे तो हम खेतों में बैठ गए। जी। बेखुंटी कांवर थी हमारी, हमने जी। कांवर जी। रख के, हम्म। और हम साहब साइड में अपने, हम घास में ऐसे बैठ गए फील्ड हम्म। में, सामने ट्यूबवेल लगा हुआ था। अच्छा। तो वहां हम क्या देखते हैं, एक नोला आता है और एक काले रंग के नागराज आते हैं, बहुत अच्छा। भयंकर। हम्म। अब वो उधर से आते हैं तो नोला जो है, नोले में और उनमें लड़ाई चालू हो जाती है। अच्छा। अब वो बार बार नोले नोले में और उनमें सांप में लड़ाई जब चालू हुई, हम्म। तो वो बार बार एक दूसरे से लड़े, और वो नोला जो है वो हम्म। बार बार खेत के अंदर चला जाए। अच्छा। तो हम आपस में बोले बोले बात करने लगे, हमने भाई ये क्या चक्कर है यार, ये भोला, ये नोला जो है यार भोले ऐसे मारता है। हम्म। अब मारने के बाद में लड़ाई करते करते बीच में से एकदम उसमें घुस जाता है। और तो एक, सांप सांप वहीं रहता है? हाँ सांप नहीं रहता है। हम्म। तो एक भोला हमारा बोला हम्म। कि इसमें जो है, बड़े बूढ़े की कोई कहावत है क्या, मतलब कोई अंदर कोई ना ऐसी घास होती है जड़ी बूटी, हम्म। कि ये जो है उसे सूंघ के आता है। अच्छा। अब ये उसे सूंघने के बाद में हम्म। इसकी जो एनर्जी होती है या हम्म। जो भी क्रिया होती है वो पावरफुल हो जाती है अच्छा, जी। थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। हाँ। हम्म। अब वो जो आता है साहब फिर लड़ने लगता है, फिर आता है फिर लड़ने लगता है। हम्म। तो हमें लगभग लगभग देखते देखते 3-4 बार हम्म। वो हो गए। अच्छा। एक भोले ने हमारे क्या करा, हम्म। उसका नाम था अमन भोला। अच्छा। तो उसने जो है एक इतना मोटा मट्टी का ढेला उठाया, हम्म। तो वो थोड़ा सा दम बम लगाता था, हम्म। तो चिलम वगैरह भरी हुई थी उसकी। हम्म। हाँ, दम लगाया था उसने। दम उम लगाने के बाद में हमने साहब, हम गुटखा खा रहे थे, हम्म। तो ट्वेल्व चल लिया था, चारों तरफ खेती खेत थे। हम्म। तो उसने जो एक मिट्टी का डेला उठा के उसके मार दिया। अच्छा, ये निवले के? हाँ। हम्म। बोले बहुत देर हो गई, बहुत परेशान कर रहे हो तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से। हम्म। तो वो इधर भाग गया, वो उधर भाग गया। हम्म। बोले बोले चले, मैंने हम्म। गलत करा यार, छेड़ना नहीं चाहिए था। अरे बोले क्या नहीं छेड़ना चाहिए था, हम्म। ये हमारे नागराज है, ये नागराज में और इनमें लड़ाई हो रही है, हमने हम्म। भगा दिया। अब वो हम्म। उधर चले गए, वो उधर चले गए। नागराज के पक्ष से हैं। हाँ। हम्म। बोले भाई बात खत्म हो गई। हम्म। बोले बोले चल,
हमने कही चलो ये बोलेगी, हमने कुल्ला उल्ला करा, कुल्ला उल्ला करा, छीटा उटा मारा अपने ऊपर, हमने अपने कामर उठाई, हम चल पड़े, कोई बात नहीं जी। अब साहब हम जसपुर के आसपास हम जब पहुंचे, जी। कामर उठा के चल पड़े। वही अपना तो सिद्धांत था, ओम नमः शिवाय जपो जपो शिवाय जी। तो साहब हम अपनी मस्ती में आ रहे थे भोलेनाथ का नाम लेते हुए। तो जब हम जसपुर से आते निकले तो साहब हमारी ये टांग यहाँ से यहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसा मांस फट गया बीच में से। अच्छा। अब हमारा जो दिल अंदर से ऐसा गवाही दे रहा था कि भाई साहब कामर रख दो और बस में बैठ के घर चले जाओ। अच्छा जी। तो हमारे दिल से निकली, हमारे साथ के भोले भोले बोले भोले क्या दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रही है। तो हमने कहा भोले यार बहुत परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी तो हरिद्वार से आते हुए नहीं हुई। जी। बोले अब क्या हुआ? मैं बोले ऐसा लग रहा है जैसे ये सारा मांस हमारा फट गया जगह जगह से। कौन से दिन की बात थी, कितने दिन हो गए थे लगभग? अब ये मेरे ख्याल में ये जो है हमारी बात जो थी चौथे दिन करीब की थी। अच्छा, चौथे दिन की। हाँ, चौथे दिन जसपुर पकड़ लिया था हमने, मतलब अच्छा अच्छा। लगभग 11-12 बजे करीब जसपुर पकड़ लिया था हमने। मतलब काशीपुर का टारगेट था, मतलब काशीपुर हमने जसपुर से काशीपुर हमने चौथे दिन पहुंचना था। जहां तक मेरी उम्मीद है यही टारगेट था। तो साहब अब जब हम बिल्कुल हिम्मत हार गए तो हम कामर ले गए, ऐसा लग रहा था भाई बैठ जाओ यहीं नीचे, हमारे बस की बात नहीं है कि हम कामर अपनी पहुंचा सकें। अच्छा। हाँ, तो हमने याद करा, हमने कि हे भोलेनाथ और तुम्हारे अंदर शक्ति है तो हमें इस लाख मत करो जो हम आपकी कामर यहीं छोड़ के जाएं, इतना मजबूर मत करो। अगर वाकई में आप दुनिया का रखवाले हो, आपके अंदर शक्ति है, दीन दयालु हो, आपने हमें बुलाया है जी। और हम आपके शरण में आए हैं तो हमें इतना मजबूर भी मत करो जो इतनी कठिन परीक्षा हमारी ली जा रही है। जी। अचानक ही जब हमारे दिल से अंदर से रो के ये बात निकली कि हमने मेहनत करी थी, संघर्ष करा था, सच्चे जी। मन से गए थे, हाँ जी हाँ जी। तो साहब कोई बात नहीं जी, हमने इतनी बात कही तो जो हम परना डालते थे भोलेनाथ का गमछा भगवले कलर का, तो वो गमछा जो हमने यहाँ से ऐसे करके लपेट लिया चारों तरफ से और वो रस्सी की तरह हमने बांध लिया। अच्छा, पैर में जिससे कि जो मांस जो है अगर कहीं से फट भी गया हो, जो दर्द हो रहा है वो कंट्रोल कर ले यहाँ से। तो उसे हमने बांधा, बांधने के बाद में हिम्मत करके हम चले लंगड़ा लंगड़ा के कामर लेके। तो हम ओम नमः शिवाय जपो जपो शिवाय, ओम नमः शिवाय जपो जपो शिवाय, इसका नाम हम जाप करते जा रहे थे। तो साहब चलते गए चलते गए, चलते चलते क्या हुआ हमारे साथ चमत्कार जी। कि एक नंदी महादेव जिन्हें हम सांड कहते हैं अपनी भाषा में, जी। तो बड़ी तेजी से भोलों के पीछे आ रहे थे भागते हुए, ये यूं करके सींग ला करते हुए, अच्छा। बड़ी तेजी के साथ गर्जना करते हुए। अब वो भोले जो है भाग छूटे, आपके पीछे ही थे मतलब वो? हाँ, जो हमसे पीछे थे वो भाग छूटे। अब जब वो भाग छूटे तो न उन्होंने हल्ला काटा, बोले भोले भागो नंदी। अच्छा। हाँ, बोले बहुत तेज पीछे आ रहे हैं। अब हमने जब पीछे पलट के यूं करके देखा, कामर हमारे कंधे पे, हमने गर्दन घुमाई, अरे हमने कहा यार नंदी महादेव आ रहे हैं बड़ी तेजी से, ये तो बड़े तगड़े हैं भाई, ये तो उठा के फेंक देंगे। अचानक की बात, जब वो बिल्कुल हमारे 4 कदम करीब आ गए, अच्छा। हमने क्या पता इधर उधर को कट जाए, क्योंकि हम तो पीड़ा के मारे तड़प रहे थे। बिल्कुल। नहीं हो सकता यार इधर उधर कट जाए। अब वो साहब जब वो हमने देख लिया कि हाँ यार वाकई में ये तो हमारी सीध में ही आ रहे हैं, तो हमने कही जय भोले की। अच्छा। और भाई साहब जैसे ही हमने टांग अपनी जब भागना चालू करा तो मुश्किल से हम 20 कदम भागे होंगे भाई साहब, हमें यही नहीं पता हमारी टांग कब सही होगी। अच्छा, जी। क्या बात है। अब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो नंदी महाराज वापसी चले गए।
अच्छा, कहीं और घूम गए, किसी और तरफ ना, चले। पीछे घूम गए वो वहां से, अच्छा। हमें भगाने के बाद में हम्म। पीछे घूम गए वो, अच्छा। पीछे घूम गए। मैंने कहा यार भाई, तो टांग भाई बिल्कुल सही हो गई। हम्म। बाबा बोले ना, तो ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ था ही नहीं, अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं था, क्या तो बात है। चमत्कार हो गया। हमने हाथ जोड़े, हम्म। हमने जय नंदी महादेव, जी। आपकी जय जयकार हो। हम्म। प्रभु आप हमारा संकट हरने आए थे, हमारा संकट हर लिया आपने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम भाई सटासट काम रख के कंधे पे उनका नाम जपते हुए हम्म। और हम चल पड़े। हम्म। कपड़ा वपड़ा भी हमने खोल दिया। अच्छा, चमत्कार हुआ हमारे साथ। वो सही बात जो हमारे दर्द की पीड़ा थी वो खत्म हो गई है, बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कभी हुई नहीं। हम्म। हम फर्स्ट क्लास चटाचट चल पड़े आगे। अब हमने जो है काशीपुर क्रॉस कर लिया। हम्म। काशीपुर क्रॉस करने के बाद में हम्म। काशीपुर पार करते ही हम रुक गए अच्छा। रात में। हम्म। तो बहुत बढ़िया, भोले थे भोली थी, हम्म। वो हमें पकड़ के ले गए अपने घर। हम्म। बोले बोले हमारे यहाँ विश्राम करोगे आप, अच्छा। हम नहीं जाने देंगे आपको। हम्म। साथ वाले बोले बोले भाई, बोले ये भोली बहुत जिद कर रही है, बहुत प्रेमी बोली है, बहुत अच्छी है आदत की। हम्म। बोले बोले ऐसा है हम्म। कि अब विश्राम हम यहीं करेंगे। हम्म। तो ऐसी जो जैसा आपका मेन गेट है, तो मेन गेट में ऐसा करके गैलरी थी, अच्छा। डल हुआ था उस पे हम्म। अंदर आने के लिए। हम्म। उसी गैलरी में हम साइड में अपने आश्रम बिस्तर लगाकर, हम्म। उन्होंने बिस्तर लगा रखा था, बकायदा गद्दे डाल रखे थे। हम्म। और बाकी जो हमारे पास खुद के कंबल थे हाँ जो जी। हम लेके जाते हैं डेली यूज के लिए, जी जी। तो हमने वो कंबल ओढ़ के, मतलब हम लेटे थे आराम कर रहे थे। उसने भोली ने भोजन वोजन बहुत बढ़िया करवाया था। हम्म। उसके हाथ का खाना ऐसा था कि भाई साहब, जहाँ हम 4 पूड़ी खा रहे हैं हम्म। तो हमने वहाँ 8 पूड़ी खाई। अच्छा, डबल जी, खा लिया सीधा। डबल खा लिया, क्या बात कसरी नहीं छोड़ी हमने। है। हम्म। खाना बहुत उन्होंने बेस्ट बनाया था, बहुत बढ़िया, अच्छा हम्म। टेस्टी खाना बनाया था। हम्म। तो बोले बोले और कोई सेवा। हमने, हम्म। अरे बोली बड़ा स्वाद आया आपके खाने में हम्म। और आनंद आ गया, हम्म। और भैया ऊपर वाला तुम्हारे भंडार भरे, हम्म। जैसी सोच हम्म। वैसी बरकत। बिल्कुल। तो बोले बोले बस यही बहुत है, आपका आशीर्वाद मिल गया। हम्म। तो हम विश्राम कर रहे थे सब भोले, हम्म। तो अचानक में एक भोला वहां आ गया। हम्म। तो भोला आते के साथ ही बोला, हम्म। बोले बोले ना, हम्म। कुछ भी हो हम्म। मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे साथ चलोगे मेरे पंडाल में। अच्छा। जी, और आप चाहे भला से आधा गिलास दूध पीना, लेकिन पीना जरूरी है आपको। हम्म। साथ वाले बोले बोले भाई बहुत जिद कर रहे हैं कि हम्म। भोले आए हैं, हम्म। पैर वेर पकड़ रहे हैं, चलो थोड़ा इनका मान सम्मान भी रख लिया जाए। हम्म। तो भाई हम तो भोले की मस्ती में लीन थे, हमारा जाप चल लिया था, लेट हुए थे हम। जी। ओम नमः शिवाय जपो जपो शिवाय, हम्म। याद करो उस मैया को, पार करेगी नैया को। क्या बात है। हमारे साहब जाप चल रहे थे, हम हम्म। खा पी के अपना कुल्ला करके हम्म। हम लेटे पड़े थे। हम्म। वो साथ वाले बोले जबरदस्ती करने लगे, हम्म। बोले बोले उठ भोले उठ। हम्म। हमने यार बोले परेशान मत करो, हम्म। बहुत थकान हो गई है, हम्म। विश्राम करने दो, भोजन कर लिया आप लोगों ने, जी। आप भी विश्राम करो। अरे बोले नहीं, ये भोला बहुत दूर से आया है हम्म। और ये पैरों में पड़ रहा है, ये कह रहा है एक एक गिलास दूध पीना पड़ेगा। हम्म। अब वो साहब ऐसे करते करते थोड़ा सा जुनून हमारे ऊपर भी आ गया। अच्छा। जब वो नहीं माने तो हम्म। उस भोले ने भी हमें उठाया। हम्म। तो हम बोले जे बोले की, हाँ बोले क्या दिक्कत है। बोले हम्म। बोले थोड़ा सा हमारे में भी दूध ग्रहण कर लो। अच्छा। मैं बोले क्यों जबरदस्ती उठा रहे हो, हम्म। सब भोले के बराती हैं, सब थकू हुए थके हारे हैं, बिल्कुल। सब विश्राम कर रहे हैं, हम्म। सुबह देख लेंगे। बोले नहीं, बोले अच्छा जी। तो उस टाइम कहानी ऐसी बनी हम्म। जैसे कि, क्या नाम था उनका, जिनके पास अपने जो, नाम भूल गया हूँ मैं उनका, सोने का जो सब दे रखा था उन्होंने, वो मोटे मोटे से जो थे, जिन्होंने मतलब शंकर भगवान जी को न्योता दिया था, कुबेर। कुबेर महाराज। कुबेर महाराज। तो उनसे जो है उनका खाना पीना पूर्ति नहीं हुई थी। हम्म। तो वही चीज देखते हुए जब वो बंदा जिद करने लगा,
तो हमारे अंदर ऐसी कुछ अंदर से आत्मा से आवाज आई जी। कि चल बोले नहीं अगर ज्यादा जिद कर रहा है तो चल देख लेते हैं इसे भी, क्यों परेशान हो रहा, बोले उठ, रमता जोगी बहता पानी, बिल्कुल। इसे भी देख लेते हैं, क्यों परेशान हो रहा, चल। तो हमें आवाज आई तो हम भी चल पड़े, चलो भाई, बोले नहीं मानने हो तो चलो जी। थोड़ी दूर जाना था, लगभग यहाँ से 20 कदम, 20 कदम की दूरी थी। तो उसकी कढ़ाई में 5 किलो 5-7 किलो दूध था। अच्छा। जी, जिसमें 7 भोले हम थे। तो एक एक गिलास दूध उन भोलों ने जो भी मतलब पिया पिया, उसकी कढ़ाई में ऐसे लगभग 1 लीटर दूध था लगभग, बच गया था। बोले भाई बोले दूध पियो। तो मैंने कोई बात नहीं अभी पीते हैं। तो मैं गुल्ला कुल्ला उल्ला करने के बाद में मैं क्या करता था, कुछ भी खातू हुआ जाता था या कुछ भी मतलब गुटखा वगैरह, तो मैं अपने थोड़ा जल लिया, कुल्ला उल्ला करा, ऐसा करके उंगली मारी और उसके बाद छींटा मारा थोड़ा सा, अपने हाथ धोए, ये भोलेनाथ, अपने थोड़ा सा हल्का सा कहीं चढ़ाया, उसके बाद में ही ग्रहण करता था मैं कोई भी चीज। अच्छा। तो साहब अब जब दूध की बारी आई तो जो भोला दूध दे रहा था गिलास में डाल के, तो मैंने हाँ भाई बोले ऐसी निकली। तो तेरा बोले यार, तेरा जो मालिक था यार, वो कच्ची नींद में उठा के ले आया हमें। अच्छा। उसकी दूध पिलाने की बड़ी इच्छा थी। हाँ हाँ बोले दूध पियो। तो मैंने हाँ यार बोले यार, दूध तो जब पीने आए हैं तो दूध तो पिया ही जाएगा। जी। तो हमने भी कह दी, हमने की जय भोले की, जय नंदी महादेव, जय गणपति महादेव और जय पार्वती मैया, पार लगा दो नैया। क्या बात। हमने भी 4-5 वहां भैया जयकारे लगा दिए और लगाने के बाद सच्चे मन से उसने जो दूध डाला गिलास में तो हम दूध पी गए। अच्छा। और जब वो हमने दूध पिया नारा लगाने के बाद प्रेम भक्ति के साथ, तो पीते के साथ ही हमने की जय नंदी महादेव। हमने भाई क्या कर रहे हो, बोले इसमें दूध डालो। दूध डाला, वो भी हम पी गए। अच्छा, 2 गिलास। जी, क्या बात। हमने फिर जयकारा लगा दिया, जय बाबा भोलेनाथ। अच्छा। उन्हें बोले क्या कर रहे हो, चौथा डालो गिलास में भर के। अब वो व्यक्ति जो दूध दे रहा वो हमारी शक्ल को देखे, तो साथ वाले हमारे बोले, वो भी साथ में थे, वगैरह, अरे बोले क्या कर रहा है, अच्छा। क्या कर रहा है, अरे भोले को नींद से उठा के लाए हो तुम। बोला तो मना कर दिया था, बिल्कुल। बोला तो खा पी के मस्त था भाई, सो रहा था। अब तुम जो उठा के लाए हो तो पूर्ति करो बोलेगी। बिल्कुल। अभी तो नंदी महाराज का हुआ क्या है, अभी तो 2 ही गिलास आए हैं। अरे बोले नहीं, बोले कोई बात नहीं ना ना, अब तो भोला तो दूध पिएगा भाई, अब तो नंदी महादेव पीछे कहाँ हटेंगे। वो भाई साहब हमने उनकी पूरी कढ़ाई खाली कर दी, अच्छा। पी गए हम सारा दूध। वो जितना भी 4 लीटर 5 लीटर जो भी बचा था। हाँ जो भी था कढ़ाई में वो हमने खाली कर दी, पी गए हम। क्या बात। पी गए। अब हमारे साथ वाले करे अभी नंदी क्या हो गया, अरे नंदी महाराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो हमारे ऊपर हाथ रखने लगे। अच्छा। अरे बोले नंदी जी शांत। हम उससे बोले, बोले थे अरे बोले दूध कहाँ है, ये कढ़ाई खाली हो गई, इसमें दूध डालो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ते प्यार से तुम भोले को उठा के लाए हो, कि बोले नहीं एक एक गिलास दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, मुँह पे ताव दे देके तुम कह रहे हो। तो बोले वो दूध गया कहाँ, करो पूर्ति करो। जी। हाँ भाई, बोले दूध कहाँ है, बोले भैया चेला बोला, बोले भोले दूध तो खत्म हो गया। वो कैसे खत्म हो गया भाई दूध, अरे भोले को तुम उठा के लेकर आए हो भाई, दूध कौन पिलाएगा, कहाँ तेरा मालिक कहाँ, बोले उसे बोला जो हमें लाया था उठा के। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस टाइम तो हमें कुछ खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो भरपेट खाना खा रखा हमने, 4-5 लीटर दूध पी गए यार हम। साथ वाले भी हिल गए। अच्छा। अरे बोले भाई नंदी क्या हो गया,
क्यों परेशान हो रहे हो? ना ना, मैंने भी परेशान होने वाली बात नहीं है। बात ये है कि ये भोला उठा के लाया क्यों जब हम इसके हाथ जोड़ने हैं तो हम कह रहे हैं भोले, ये बोलेगी भाई हम सही हैं, खा पी के, एकदम मस्त। अब उसके बाद भी तुम हमारी टांग खींच रहे हो तो उसकी पूर्ति तो तुम्हें करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब उन्होंने बुलाया तो बोला भाई भोले अब मैं रात के 1 बजे कहाँ से दूध लाऊं? अच्छा। तो बोले दूध तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भाई भोले, तुम हमें कहाँ से उठा के लेके आए हो? हमने तो हाथ जोड़े थे आपके। तो बोले हम सही हैं, खाना पीना खा के लेटे हैं जी। सुबह देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती लाए। तो आप जब लाए हो तो इसकी पूर्ति करो दूध की। बोले भाई पैरों में पड़ गया। बोले भोले हम ये क्षमा कर दो, अच्छा। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। हमारे मुंह से सीधी निकली ये बाबा भोलेनाथ। अच्छा। क्षमा कर दिया साहब, उतनी बात हुई। तो हम जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो गए। तो साथ के बोले थे, बोले भाई भोले चलो विश्राम करेंगे। तो भाई हाँ भोले चलो। तो हम जब विश्राम करने के लिए पहुंचे तो मेरे पेट में बहुत बुरी हलचल। अच्छा। मैंने कहा भोले यार मेरे पेट में क्या हो गया? भाई मुझसे दुखन, पेट में दुखन बहुत हो रही है मेरी। 8 पूरियां, उसके बाद फिर हाँ। 4 लीटर दूध। तो बोले भोले जब 5-5 लीटर दूध तुम कढ़ाई में से पी जा रहे हो तो दुखन तो होगी। साथ वाले भोले बोले सही बात है। अरे भाई मैंने बोले क्यों मजाक उड़ा रहे हो हमारी? 5 लीटर दूध, अरे भरपेट तुम्हारे सामने भोजन करा है, 8 पूड़ी खा ली स्वाद स्वाद में, इतना बढ़िया खाना बनाया हमने बोली ने, पेट में जगह नहीं और तुम कह रहे हो 5 लीटर दूध पी गए। मैं बोले यार कैसी बातें कर रहे हो? अरे बोले तुम्हारे ऊपर तो नंदी महा आ गए थे, नंदी महादेव आ गए थे। अच्छा। और तुमने तो उसकी कढ़ाई खाली कर दी, उनने तो पेट छुए तुम्हारे, तब जाकर तो तुमने उसे माफ करा है। अच्छा, आपको ध्यान भी नहीं था कि आप ना इतना मुझे ध्यान नहीं था, मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा। तो जब उन्होंने भोलों ने बताया तो हमने थोड़ा सा, हमने यार ऐसा हो गया। तो हमने कहा ए भोलेनाथ, जब तुमने ये पीड़ा दी है तो हारोगे भी तुम ही। बिल्कुल। मैंने भाई नाम लिया दिल से, है नंदी महादेव, ये मेरे भोलेनाथ, एक राति के भगवान, एक गणपति महादेव, ये माता पार्वती, हम आपकी शरण में हैं। ये क्या करवा दिया आपने जी। अपने इस भोले को? अगर तुम्हारा भोला साफ सुथरा है, सच्चे मन से तुम्हारी कामल ला रहा है तो इस पीड़ा से मुक्ति दो। तो साहब थोड़ा सा हमारे महसूस हुआ कि बेटा थोड़ी सी दंड बैठक कर ले जरा। अच्छा। तो हमने वहां 20 दंड बैठक मारी, अरे वाह। कान पकड़कर। वही मतलब रात के वक्त ही? हाँ। अच्छा। ये बाबा भोलेनाथ, ये नंदी महादेव। तो हमने 20 जो उठक बैठक मारी, मारते के साथ ही और जयकारा बोलते के साथ ही जी। भाई साहब पेट हमारा ऐसा हो गया कि हमने कुछ खाया ही नहीं। अच्छा। जी। क्या बात है। बोले भाई बोले क्या हो गया? अरे बोला तो सही हो गया। मैंने बोले को क्या होता? बोले को कभी कुछ हुआ है? तो साथ वाले बोले यार अभी तो बहुत हल्ला काट रहा था क्या भाई, दर्द हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने बोले ये तो बोले की महिमा है, जब खिलाने पिलाने वाला वो है तो मैंने कष्ट भी तो वही हरेगा भाई, कहाँ जाएगा ये भी तो वो जाने। तो हमारे साथ चमत्कार हुआ। तो हमें 2-3 चमत्कार देखने के लिए मिले कांवर लाते समय। हम बाजपुर आए। अच्छा। सही शुद्ध कांवर उमर लेके आए अपनी। उसके बाद जो भी हमारी मनोकामना थी, जो हम सच्चे मन से बोल के आए, वो भी हमारी पूरी हुई। तो हम तो सभी युवक हों या भोली हों या बड़े बूढ़े हों या कोई व्यक्ति हो, क्योंकि आजकल भोली भी बहुत जा रही है कामल लेने ना। जी बिल्कुल। सब पहले नहीं जाती थी भोली इतनी, लेकिन अब के जो है भोली बहुत जा रही हैं। तो हम तो साहब हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, कभी भी कोई मन में गलत श्रद्धा लेके या गलत बात अपने दिमाग में सोच के
या किसी भी तरीके का गलत व्यवहार आते समय या जाते समय कांवर के टाइम पे ना करें। अगर आपको चमत्कार देखना है तो हमारा तो आपसे आज्ञा है, और हम आपसे यही कह सकते हैं जो हमारे साथ आप बीती है कि देखो, दुनिया बनाने वाला वो है और दुनिया मिटाने वाला वो है। जी। आँख खुली तो सवेरा है और आँख बंद हुई तो अंधेरा है। तो हम तो आपसे बस यही कह सकते हैं इस युग में, अच्छा करोगे कामर के टाइम पे या वैसे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। इसलिए जय बाबा भोलेनाथ, एक बार नारा जय लग जाए, माता पार्वती, हर हर महादेव। हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ, बोलिए रे बोले की बम, जय। बोलिए रे बोले की बम, बम्बई बम्ब करे तेरा भोला, पार लगा दे सारे गोला। क्या बोल साचे दरबार की जय। जय। नियत सावधान मंजिल आसान। जहां भी जाइए सच्चे मन और श्रद्धा से जाइए और नियत साफ सुथरी करके जाइए। आप देखना क्या क्या चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाले हैं।